एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 94 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज है ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज का है ना। तो इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा एक्सरसाइज 93 का, यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर के 93 तक के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। वैसे वो पूरा वीडियो एक साथ आप कहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक प्लेलिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी खोज लें और ऊपर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर है ना, इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, जितने भी मतलब ग्रामर टॉपिक्स हैं उन सब के जो वीडियोस, हालांकि बहुत सारे अभी मैंने नहीं बनाए हैं, जैसे कि इसी एक्सरसाइज का मैंने अभी नहीं बनाया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे अभी नहीं बनाया है। बाकी टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के वीडियोस मैंने उसमें बना दिए हैं। चलिए, तो अब आपका यहाँ समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें पिछले एक्सरसाइजेज में आपने देखा होगा वर्ब फॉर्म अलग अलग जो है वो वर्ब फॉर्म नहीं, वर्ब जो है ब्रैकेट्स में 2 होते थे, चुनना रहता था बाहर में। अभी यहीं पर है देयर इज़ या आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू सच अ प्लान। क्या हो जाएगा? तो इसमें आर हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है देयर के हिसाब से कोई वर्ब नहीं लगता। देयर वाले से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में उसके बाद वाले को देख के तो मेनी है और ऑब्जेक्शंस है, यानी काउंटेबल नाउन है, तो बाद में प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल यानी आर लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और वर्ब हम लोग इजीली जानते हैं, कुछ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब उनमें हम फिक्स ही है। बाकी जो है वर्ब फॉर्म्स वाले होते हैं उसमें जिसमें एस या एस होते हैं वो सिंगुलर, जिसमें नहीं हो वो प्लूरल। जैसे गो जो है वो आपका प्लूरल है, लेकिन इसी में एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सेकेंड नंबर है द अकाउंटेंट एंड द कैशियर चार्ज्ड, है ना। मतलब अकाउंटेंट और कैशियर पर चार्ज किए गए। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल है। कैसे पता चला? तो ये 2 जगह पे लगा हुआ है, या तो कोई एडजेक्टिव लगा हो, मतलब डिटर्मिनर्स का है, यानी कि आर्टिकल्स एन द लगा हो, या फिर जो है कुछ एडजेक्टिव्स माई, योर, हिज। यदि दोनों जगह लगे हो तो समझिए 2 व्यक्ति है, नहीं तो एक ही व्यक्ति 2 चीज़ हो सकता है ना। तो फिर जैसे यदि यहाँ द न होता, फॉर एग्जांपल यहाँ द नहीं होता, तो एक ही होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो अकाउंटेंट भी है और कैशियर भी है। कहेंगे सर एक व्यक्ति 2 पोस्ट, हाँ बिल्कुल। मैं क्या क्या हूँ? मैं टीचर हूँ सबसे पहले। तो पहले CBSE एफिलिएटेड स्कूल में था, अब गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। इसके अलावा मैं जो है रजिस्टर्ड फार्मर भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड। इसके अलावा मैं टाइपिस्ट भी हूँ, यानी मैं टाइपिंग भी करता हूँ। समय कम मिलता है तो नहीं कर पाता हूँ, अन्यथा जो हिंदी वाला मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि हिंदी के टाइप करने वाले नहीं मिलते। इसके अलावा आप सब जानते ही हैं यूट्यूबर तो मैं हूँ ही हूँ। तो ये 4 पोस्ट मेरे नाम से भी है। तो यदि मैं अपने बारे में कहूँगा तो एक ही जगह कुछ ऐसा लगाऊंगा, या मेरे बारे में इन चारों के बारे में कोई कहे तो एक ही जगह। यहाँ 2 है, 2 जगह द लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए वर लगेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच एवरी वाले में चाहे बाद में सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें कोई मतलब नहीं है, ईच वाला हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि सब प्रत्येक विद्यार्थी को अवार्ड दिया गया, पुरस्कृत किया गया। नंबर 4, पुलिस में जब भी द लगा रहेगा वो हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए हैव लगेगा। द पुलिस हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प देम, पुलिस को कहा गया उन लोगों की मदद करने के लिए। नाइदर ऑफ देम, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम रहे वो हमेशा सिंगुलर होगा। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं एबल टू विन द डिसिसिव विक्ट्री, किसी ने भी मतलब एक जो अच्छी विक्ट्री होनी चाहिए वो नहीं किया, मतलब वो नहीं जीत पाए। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, अब ए टीम ऑफ हो, ए ग्रुप ऑफ हो, ग्रुप या टीम, ये सब हमेशा सिंगुलर होगा, भले ही बाद में प्लूरल हो, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज़ लगेगा। टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ रीच्ड, यानी कि डॉक्टर्स की एक टीम आ गई। टीम तो एक ही हुई ना, उसमें अंदर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। द डॉग एलोंग विद द बॉयज, पिछले एक्सरसाइज 91, 92, 93 इन सब में मैं बता ही चुका हूँ। विथ रहे, एलोंग विथ रहे, तो इन सब में हम उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। डॉग है इसलिए वॉज इसमें से चुन के लिखेंगे, यानी डॉग लड़कों के साथ वो जंगल में घूम रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नाइदर रिवार्ड नॉर पनिशमेंट
टू बी एक्सपेक्टेड, है ना। अब नाइदर नॉर, आइदर और, इनका रूल आपको पता होगा, जहाँ वर्ब लगेगा उसके बगल वाले को देख करके हम बताएंगे। तो यहाँ पर पनिशमेंट सिंगुलर है, इसलिए इजी लगेगा। तो न तो इनाम न तो दंड जो है वो की उम्मीद है। अगला है मोर बुक्स देन वन। ये भी बताया था, एक मोर देन वन रहे तो आप मोर बुक्स, मोर प्लस कोई नाउन रहे और फिर देन वन रहे, ये हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। इसलिए यानी एक से अधिक बुक खरीदे गए। अगला है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, है ना, डैश एब्सेंट टुडे। कौन है, देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इज हो जाएगा सिंगुलर, इसमें ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैव वन द मैच। अब यहाँ पर यदि रहता हु लग जाता, दैट लग जाता, तो फिर इसके बाद प्लूरल होता, लेकिन डायरेक्ट यदि है तो यह जो है सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आगे है 11 नंबर, द पैकेट विथ। अभी ऊपर बताया था विथ रहे, लॉन्ग विथ रहे, और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे, यानी द पैकेट सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा द पैकेट विथ ऑल इट्स कंटेंट्स स्टोलन, यानी पैकेट जो है सभी इसमें जितने सामान था उनके सहित चोरी हो गया। द वेजेज ऑफ सिन, देखिए वेजेज हमेशा प्लूरल होते हैं, लेकिन ये बाइबल का लिखा हुआ लाइन है कि भाई जो है वैसे वेजेज मीन्स मजदूरी होते हैं, लेकिन यहाँ की पाप की कमाई कह लीजिए वो मृत्यु है, और इसलिए हमेशा यहाँ पर ऐसे इस सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर होगा। बाकी वेजेज जैसे माई वेजेज आर इतना 1000, उनका जो है हिज वेजेज आर इतना 1000 ए मंथ। टाइम एंड टाइड, ये जो है पेयर वर्ड्स कहलाता है, यानी हिंदी में इसको युग्म शब्द कहते हैं, जो कि हमेशा साथ में आते हैं, भले ही वो दो होते हैं लेकिन वो मिलते जुलते होते हैं, इसलिए सिंगुलर माना जाता है, और इसलिए यहाँ वेट्स होगा। और आप सबको अभी ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब में, यानी जिसका वर्ब फॉर्म होता है उसमें SEIS वाला ही सिंगुलर होता है। अगला है आपका कि द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड ग्रेट, यानी जो लोगों की संख्या जो रोज़गार पे यहाँ लिया गया है वो ग्रेट माने महान नहीं बड़ा। मैं अपने वीडियोज़ में ऐसे वर्ड्स बताता रहता हूँ, यहाँ ग्रेट मीन्स बड़ा, यानी बहुत बड़ा है। अब इसके बारे में भी बता चुका हूँ, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वॉज लगेगा। वही ये नंबर ऑफ जैसे कि अगले में है वो हमेशा प्लूरल होगा। नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग हैव बिन किल्ड, यहाँ हैव हो जाएगा। 1/4 ऑफ द मैंगो, अब 1/4 रहे, हाफ रहे, इन सब में हम देखेंगे बाद वाला उसके बाद वाला नाउन यदि सिंगुलर है, ये मैंगो सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, है ना। एक आम का चौथाई जो है वो सरा हुआ है। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, सीधी सी बात है, एज वेल एज विथ एलॉन्ग विथ रहे तो इसमें शुरू वाले को देख के लगाना है, पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ड लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका उच्चारण जो है वो और र हलंत यानी कि वर्ड होता है, न कि वेयर होता है। सम पीपुल, ये तो क्लियर प्लूरल है इसलिए वर्ड प्लूरल लगेगा। आपको बताया प्रिंसिपल वर्ब यानी जिसका वर्ब फॉर्म होता है उसमें SEIS लगाने से सिंगुलर होता है, यहाँ पर हमें प्लूरल लगाना है इसलिए यहाँ पर आपको डिसलाइक होगा। अगला है 19 नंबर, मच डैश बीन सेड टू ऑन द सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा तो मच हैज़ हो जाएगा। मच ऐसे भी जो है वो आपको अनकाउंटेबल के पहले लगता है, सिंगुलर के पहले, इसलिए सिंगुलर होगा, यानी इस विषय के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। ए लॉट ऑफ राइस, ए लॉट ऑफ ग्रेट डील ऑफ ऐसा वाला रहे उसके हिसाब से नहीं, सम का मतलब होता है बहुत, इसके बाद यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। राइस अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर लगेगा। प्लूरल रहता है, ए लॉट ऑफ बुक्स रहता तो हैव लगता। तो ए लॉट ऑफ राइस हैज़ बीन ब्रॉट, बहुत सारा चावल लाया गया। ए लार्ज नंबर ऑफ, इनमें भी वही है, ए लार्ज नंबर ऑफ यदि कुछ ऐसा रहता तो यहाँ पर बुक्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी बहुत किताबें जो हैं वो खरीदी जानी है। आगे बढ़ेंगे, आई एम द पर्सन हु डैश टू ब्लेम, ऐसा वाला जब रहे तो आपको जो है क्या करना है, तो इस हु के पहले वाले के हिसाब से लगता है यानी पर्सन के हिसाब से, इसलिए इज लगेगा। आई एम, आई के साथ में एम लगा हुआ तो पर्सन के हिसाब से इज लगा। आई एम द पर्सन हु इज़ टू ब्लेम, है ना, ये पर्सन के हिसाब से हु के साथ लगेगा। आई एम वन ऑफ द पर्सनस, अब देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर्सनस होगा इसलिए आर लगेगा, मैं उन लोगों में से हूँ जो इसके अगेंस्ट है तो आर लग गया। ए पेयर ऑफ शूज, शूज हमेशा प्लूरल होगा, स्लीपर्स यानी चप्पल हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन उसी में ए पेयर ऑफ लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। एक जोड़ी जूते जो है वो बॉक्स में है। द कैटल, कैटल मीन्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है ना। कैटल का असली मीनिंग होता है मवेशी। अच्छा, मवेशी मालूम भी हो तो मवेशी मीन्स क्या होता है, ये हमारे गांव घर में रहने वाले भी बच्चे नहीं जान पाते हैं। मवेशी मीन्स होते हैं दुधारू पशु, है ना, दूध के लिए, जिनको डेयरी के लिए हम रखते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, फिर बैल नहीं आएगा, भैंसा नहीं आएगा, है ना, बकरी है, ऊँट है, ये सब आपको जो है कैटल में आ जाएंगे। तो द कैटल हमेशा प्लूरल होता है ना। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये प्लूरल शब्द ही होता है कैटल। आगे बढ़ेंगे और अगला है आपका 5 शिप। शिप जो है चाहे सॉरी सिंगुलर प्लूरल दोनों में शिप ही रहते हैं, इसमें एस नहीं लगता है।
5 है इसलिए प्लूरल है, इसलिए हमें आर लगाना है। 5 भेड़ जो है वो फील्ड में चल रहे हैं। ए हर्ड ऑफ काउज, हर्ड हो गया जब ये झुंड की बात हो गई, वो ए इसीलिए लगा, वो सिंगुलर होगा, भले ही बाद में काउज है ना। तो गायों का एक झुंड जो है खेत में चल रहे हैं, इज लगेगा। द बोर्ड, बोर्ड ज्यूरी जैसे अगला है, इन सब में है कि यदि इनका डिसीजन एक जैसा रहे तो सिंगुलर होगा, यदि इन दो डिसीजन जो है बांट के रहे, बोर्ड या ज्यूरी में हमेशा 2 से अधिक लोग, 1 से अधिक लोग रहते हैं, प्रायः 3-5 में रहते हैं। तो देखिए डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू मेंबर, इसलिए हैज़ हो जाएगा, एक जैसा था। लेकिन यहाँ देखिए द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अपने विचारों में, अपनी रायों में बटे हुए थे। बटे हुए जब रहेंगे, एक मत फैसला नहीं करेंगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस हो, वेट हो, ये सब हमेशा आपको सिंगुलर माने जाएंगे। एक साथ ये 60 माइल से, ऐसा नहीं कि 60 है इसलिए, बल्कि 60 मील की दूरी, 5 kg वजन है ना, तो ऐसा एक साथ जो ये रहेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। 60 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस है ना, 60 मील जो है वो यानी कि 60 मील जो है एक लंबी दूरी है। द क्राउन एंड ग्लोरी, ये भी पेयर वर्ड में आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी हमेशा पेयर वर्ड में आता है और इसलिए जो है ये सिंगुलर होगा। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, यानी कि जो ताजो तख्त जो है ज़िंदगी की वो चरित्र ही है, वो रहेगा तो ही सब कुछ है। द लीडर एंड स्कॉलर, अभी इसी एक्सरसाइज में पहले आया था। अब एक ही व्यक्ति है जो लीडर और स्कॉलर है, कैसे पता चला? यहाँ एक ही जगह दे है, द है, इसलिए एक ही व्यक्ति है जो नेता भी और विद्वान भी है, इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज टू एड्रेस द मीटिंग। भाई साहब ध्यान रखेंगे, हमारे वीडियोज़ में ऐसे वर्ड्स आपको पता चलते रहते हैं। एड्रेस मीन्स पता तो होता ही है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता। यहाँ पर संबोधित करना, इसका दोनों मीनिंग, बहुत सारे इंग्लिश स्टोरी में जो है आप देखेंगे एड्रेस्ड ही होगा, और मीटिंग मीन्स सभा। सॉरी, तो जो है वो लीडर और विद्वान, मतलब नेता और विद्वान एक व्यक्ति हैं जो कि अब सभा को संबोधित करने वाले हैं। नाइदर स्टूडेंट नॉर डैश टू ब्लेम, इसमें बताया हुआ मैंने नाइदर नॉर जब भी रहे, है ना, नाइदर नॉर जब रहेगा आपको तो क्या करना है, हमें हमेशा जो है उसको जहाँ लगाना है वर्ब उसके बगल वाले के हिसाब से लगेगा, है ना। यहाँ आई है इसलिए यहाँ पर एम लगेगा। ए क्राउड ऑफ पीपल, फिर वही बात कि पीपुल रहता तो प्लूरल, लेकिन एक क्राउड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, जैसे ऊपर देखा ये एक समूह की बात हो रही है, ये लगा हुआ है सिंगुलर है, इसलिए उस हिसाब से वाज लगेगा। भले इसका अर्थ प्लूरल होगा कि लोगों की एक भीड़ जो है वो चिल्ला रही है, नारे लगा रही है, सॉरी नारे जोर से बोल रही है। वाट आई से एंड वाट आई डू, ध्यान रखेंगे, जो मैं कहता हूँ ये अलग बात है, जो मैं करता हूँ, है ना, आर नो बिजनेस ऑफ योर्स, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारा काम। फिर देखिए मैं वर्ड्स बताते रहता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड के एक मीनिंग जान गए, बस उसी को हमें लगता है कि हमें तो पता है, दूसरा देखते नहीं है। देखिए बिजनेस मीन्स काम हुआ, कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपना काम करो। चलिए, इट इज़ कि इट आर दे हु डैश टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, हालांकि यहाँ पर 2 जगह था, मैंने एक ही आंसर दिया है, तो इट इज़ है ना, यहाँ पर हमेशा इज ही लगेगा, है ना। इट इज़ दे हु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर जो है आप सबको बताए थे कि हु के बाद जो लगता है तो उसके पहले वाले को देख के इसलिए आर, और यहाँ पर जो है इट के साथ तो हमेशा इज लगता है। चलिए ये मिसिंग है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 37 में। द होल हर्ड, हर्ड भीड़, झुंड, है ना, अब कैटल का, पशुओं का, लेकिन ये होल है, होल मीन्स एक ही है ये, है ना, पूरा। होल एक के अर्थ में होता है, जैसे होल क्लास तो पूरा, क्लास तो पूरा मीन्स एक ही क्लास का पूरा, तो इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। मतलब मवेशियों का जो है पूरा झुंड जो है वो लाइकली टू बी सोल्ड, वो बेचा जाना है। बैड न्यूज़ ऑलवेज, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर भर लगेगा। ट्रेवल्स, यानी खराब न्यूज़ जो है ज़्यादा तेज़ फैलती है, यात्रा करती है। 2/3 ऑफ द एसिड, बताया ही था, 2/3 हो, हाफ हो, 1/4 हो, ये हमें बाद वाले को देख के नाउन के हिसाब से लगना है। एसिड अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन, इसलिए सिंगुलर होगा, यानी हैज होगा। हैज़ बीन इवेपोरेटेड, वो इवेपोरेट हो गया है, वाष्पीकृत हो गया है। द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़, 3 लड़कों में जो सबसे टॉलेस्ट है, लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, वो मेरे बगल में रहता है। अब यहाँ पर द टॉलेस्ट है ना, ऑफ वाले में पहले को देख के लगता है, तो 3 लड़कों में से जो सबसे टॉलेस्ट है एक ही का बोध हो रहा है, इसलिए सिंगुलर होगा। वन ऑफ द पुपिल्स, पुपिल्स मीन्स होता है शिष्य, छात्र, चेला। तो इन आवर क्लास एक कार, तो वन एक ही, जो हमारे क्लास में लड़का है वो एक ही ओन करता है, सिंगुलर हो जाएगा। अगला है सी इज़ वन ऑफ दोज। अब यहाँ पर हु जब लग गया तो आपको ध्यान रखना है कि तब तो ये प्लूरल ही होगा, है ना, क्योंकि दोज है, हु के पहले वाले के हिसाब से लगेगा। तो
वह उनमें से है जिसने कभी सरेंडर नहीं किया, जिसने कभी आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने ही नहीं, किसी मुद्दा पर भी किसी के सामने झुकना नहीं, तो वह भी सरेंडर होता है, केवल आत्मसमर्पण ही नहीं। द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन, है ना, डैश गेटिंग इम्पेशेंट, पीपल है तो प्लूरल होगा इसलिए आर लगेगा, यानी लोग जो है अधीर हो रहे हैं। पेशेंट मीन्स धैर्यवान, फिर पेशेंट मीन्स केवल मरीज ही नहीं, धैर्यवान, और इम्पेशेंट मतलब धैर्यहीन। अगला है द डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क ग्रेट, है ना, तो ऑब्टेन डिफ़िकल्टी जो है वो ग्रेट है, डिफ़िकल्टी न गिनने वाला चीज़ है, सिंगुलर लगेगा, है ना, तो ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, घी, प्योर घी, शुद्ध घी और दूध पाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ग्रेट मीन्स बड़ा, है ना, बहुत। द चीफ विथ हिज फॉलोअर्स, है ना, डैश प्रेजेंट देयर, क्या हो जाएगा, विथ अलॉन्ग विथ में बोले हुए हैं, पहले वाले के हिसाब से लगेगा, यानी वॉज लगेगा। अगला है 2/3 ऑफ द सिटी, फिर मैंने बताया हुआ 2/3 1/4 जो भी रहे वो इसको देखेंगे, सिटी तो एक ही है, सिटीज़ तो है ना, इसलिए सिंगुलर लगेगा, है ना। शहर का 2/3 भाग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। आगे बढ़ेंगे और अगला है आपका टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क, है ना, ये जो है टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क इज़ डिसऑनेस्ट। देखिए ये अब ऊपर वाला था एक दूसरा, व्हाट आई डू एंड व्हाट आई से, ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये पे एक ही चीज़ के लिए पे लेना और उसके बदले काम न करना, ये डिसऑनेस्ट, इसलिए ये सिंगुलर रहेगा। एवरी वाले में बताया हुआ, चाहे उसके बाद सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमेशा सिंगुलर होगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ इक्वल राइट्स, यानी प्रत्येक मनुष्य और यानी पुरुष और स्त्री को जो है वो बराबर का, इक्वल का राइट है, अधिकार है। राम डैश नॉट फेस, बताया हुआ है हमने, नॉट जब लगेगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डेयर होगा, अन्यथा डेयर जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम आ जाएगा। आपको मालूम है नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये जो है तीन को मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी और प्रिंसिपल वर्ब का भी। अगला है 50 वॉकिंग एंड स्विमिंग, है ना, इज या आर, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आर गुड एक्सरसाइजेज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन इसमें जो है वो आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, 50 थे, तो ये यहाँ पर समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, बट रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। और साथ में जो कन्फ्यूजन हो वो क्वेश्चन ही कमेंट करें। बहुत सारे लोग पूछते रहते सर फ़ोन नंबर गलत है, अब इसके लिए क्या है, फिर मैं फ्री होऊंगा, बुक निकालूंगा, एक्सरसाइज निकालूंगा, फिर क्वेश्चन, ऐसे आप कमेंट में करेंगे, मैं कहीं से भी रिप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए करें। साथ में कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। चलने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को यह रहती है कि सर मुझे एक्सरसाइज 91 नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं करना, आप लिख दो एक्सरसाइज 19 ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर, या जो भी ये ट्रांसलेशन ढूंढना हो, है ना, और फिर उसके बाद जीटी गुरुजी लगाना मत भूलो, आपको वो एकदम पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर ही मिल जाएगा, है ना। ऐसे आप ढूंढो कि एक्सरसाइज 91, बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें यदि पसंद आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।